हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो इन्वायरमेंटल फिलॉसफी पे है और आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो ये एक हिंदी में डिक्टेट किया हुआ वीडियो है। शुरू करते हैं। तो पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, इसका परिचय सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ संपूर्ण परिवेश है। पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द इन्वायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिवेश। पर्यावरण को एक जीवित जीव के सभी परिवेशों का कुल योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक शक्तियां और अन्य जीवित चीजें शामिल हैं, जो कि स्थितियां प्रदान करती हैं विकास और वृद्धि की। इथिक्स और नैतिकता शब्द प्राचीन ग्रीक इथास से लिया गया है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? लोकाचार शब्द का अर्थ आदत या प्रथा है। नैतिकता या लोकाचार शब्द का अर्थ आदत या प्रतीक प्रथा है। व्यापक अर्थ में नैतिकता किस ओर संकेत करती है? चिंता यह है कि लोगों को यह समझने में हमेशा परेशानी होती है कि कैसे बेहतर तरीके से जीना। तर्कशास्त्री सुकरात 1999 ईसा पूर्व का हवाला है कि सबसे आवश्यक चीज जीवन नहीं, बल्कि यह महान पर्यावरणीय। सुकरात का हवाला दिया गया है कि सबसे आवश्यक जीवन नहीं, बल्कि महान जीवन है। पर्यावरणीय नैतिकता में मानव संबंध और मुद्दों और सिद्धांतों का अध्ययन शामिल है। पर्यावरण के साथ मानवीय अंतःक्रिया और उनके परिणाम, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक घटक खराब हो रहा और अपनी गुणवत्ता खो रहा है। मानव निर्मित गतिविधियां, कई पर्यावरणविद कुछ उपचारात्मक उपाय खोज रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरणीय नैतिकता की प्रेरणा पहली बार सन 1970 में पृथ्वी दिवस के रूप में आई, जब पर्यावरणविदों ने से आग्रह करना शुरू किया कि पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में कुछ करने के लिए पर्यावरण समूह के साथ शामिल होकर काम करना होगा। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये उसी चीज का रिजल्ट है। पर्यावरणविद और फिलोसफर्स ने मिलकर जब इसमें काम करना शुरू किया, तो एक बार पृथ्वी दिवस भी मनाया गया। 22 अप्रैल से इसकी को मनाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर फील्ड में गठबंधन करने से ज्यादा फायदे होते हैं, इसलिए गठबंधन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। टिकाऊपन के लिए आधार प्रदान करने में मदद के लिए सांस्कृतिक और अर्थशास्त्र दोनों का एक साथ अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्णय, पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार की आवश्यकता है। क्योंकि यह देखा गया है कि विकासात्मक गतिविधियां निश्चित रूप से आगे बढ़ती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, बीमारियां, आर्थिक हानि और जैव विविधता का क्षरण होता है। पर्यावरणीय नैतिकता में हमें पर्यावरण की जिम्मेदारी को निभाने का पाठ परिभाषित करने का प्रयास करती है। तो ये इसकी एक मेन डेफिनेशन है कि व्हाट इज पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरणीय नैतिकता हमें पर्यावरण की जिम्मेदारी को निभाने का पाठ परिभाषित करने का प्रयास करती है, उत्साहित करती है। आगे के उदाहरणों से भी यही समझ में आता है कि निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से पर्यावरणीय नैतिकता की समझ। उदाहरण के लिए, वर्तमान में दुनिया में सभी को पर्याप्त रूप से खिलाने के लिए अगर पर्याप्त भोजन है, कुछ लोगों को अगर भूखा मरने के लिए छोड़ देना क्या अनैतिक है या नैतिक है? जबकि दूसरों के पास पर्याप्त भोजन है। तो इससे पता चलता है कि नैतिकता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। नैतिकता का मतलब होता है कि हम इस तरह से किसी को भूखा मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। उसी तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो जब आप पीपल, जिसे हम फाइकस रिलिजियोसा कहते हैं, के पेड़ को देखते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि इनका क्या संबंध है हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक मामलों में? तो उत्तर आता है हाँ, इनका हमारे धार्मिक और नैतिक मामलों में संबंध है। हमारे नैतिक मामले बताते हैं कि हमें पीपल, तुलसी, बरगद, नीम आदि वृक्षों को नष्ट नहीं करना चाहिए। इनका धार्मिक महत्व है। तो जब इन पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर पर्यावरण तो बहुत बड़ा है, पर्यावरण का एक हिस्सा है ये पेड़। तो फिर हम पर्यावरण को कैसे नष्ट कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि नैतिकता हमेशा एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न समुदायों, समाजों और देशों के लिए इस प्रकार इसे स्पष्ट करना अक्सर कठिन होता है।
परिभाषित करने के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिति गंभीर है और उन्हें इसमें कमी लानी होगी, उन्हें इसे कम यूज़ करना होगा जिससे ये और लोगों को मिल सके। पर कुछ ही लोग ऐसा सोचते हैं, एक ही समय में उपयोग करने वाले कुछ अन्य लोगों को विश्वास नहीं होता कि कोई ऊर्जा की समस्या है और वो अपनी आदतों में कोई संशोधन नहीं करते और वो ऊर्जा का खूब उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे ही समाज में 2 तरीके के लोग हैं जो अलग-अलग तरह से सोचते हैं। तो पर्यावरण की एथिक्स पर्यावरण के बारे में जो हम एथिक्स या रूल बना रहे हैं, उनको सभी के लिए एक जैसा बनाएँ, ये एक मुश्किल काम है और इसके लिए हमें फिलॉसफर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक अन्य उदाहरण में पर्यावरणीय नैतिकता को आसानी से समझें। कुछ लोग सोचते हैं कि विभिन्न अवसरों पर आतिशबाजी प्रकृति के लिए अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी ओर लोग सोचते हैं कि अगर हम उत्सव मना रहे हैं तो आतिशबाजी ज़रूरी है क्योंकि उत्सव कभी-कभी मनते हैं। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं और दोनों की सोच अलग होती है। इसलिए जब आप रूल बनाते हैं, एथिक्स बनाते हैं, तो समस्या होती है, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें कैसे रूल बनाने हैं, इसमें हमें फिलॉसफर्स की सहायता लेनी होगी, जो सबके लिए मान्य हो। प्रकृति और पृथ्वी और प्रकृति और उस पर मौजूद समाज दोनों के लिए मूल्यवान। मनुष्य का विकास अरबों वर्षों से चला आ रहा है, जबकि सांस्कृतिक इतिहास केवल कुछ हजार साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सांस्कृतिक परंपरा, धर्म, समाज, आर्थिक व्यवस्था पर्यावरणीय घटकों द्वारा निर्धारित होते हैं। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और परंपरा से की जाने वाली गतिविधियां प्रकृति को भी प्रभावित करती है। तो प्रकृति से ये धर्म बना, ये समाज बना और अब ये धर्म और समाज प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ या बहुत बड़े इस तरह के कार्य करते हैं और उससे जो गार्बेज कलेक्ट होता है उसको रिवर में डाल देते हैं। तो कभी ये पूजा पाठ शुरू हुए थे प्रकृति के कारण, आज वही कारण बन रहे हैं प्रकृति को नुकसान करने का। तो नैतिकता का तात्पर्य मानवीय नैतिकता से है जो अक्सर अच्छे बुरे मामलों से संबंधित होता है। इसे सही या गलत रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उपयोग 3 संदर्भों में किया जाता है। व्यक्तिगत विवेक, सिद्धांत और निर्णय लेने की प्रणालियाँ। इन तीनों को आमतौर पर नैतिकता का मूल कहा जाता है। नैतिकता एक अच्छे जीवन का गठन करने वाली मान्यताओं का एक संग्रह है। नैतिकता प्रतिबिंबित करती है कि नैतिक मुद्दों पर सांस्कृतिक भावना प्रधान होती है। यह जीवन के प्रति श्रद्धा रखती है और मानते हैं कि सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। नैतिकता संहिताएँ नैतिक संहिताएँ प्रायः जटिल होती हैं और इन्हें सही और गलत की परिभाषाएँ जो अच्छी तरह परिभाषित कर सके, उन मूल प्रमाणों पर आधारित है और उचित व्यक्तिगत आचरण निर्देशित करती हैं। पर्यावरण नैतिकता का दायरा व्यापक है। यह क्षेत्र कार्यनीति का पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। इसके दायरे की स्थानीय सीमा भी पृथ्वी के जीवमंडल के समान व्यापक है। अंतरिक्ष और उससे संबंधित मलबा तक इसकी सीमा है। मतलब हमारे पर्यावरण की सीमा अंत आकाश में तक, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हम वहाँ तक ये गंदगी करते हैं और इसीलिए हमें जो एथिक्स बनाना है, वो उस लेवल तक बनाना है कि वहाँ तक हम इसको क्लीन कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें अपने पर्यावरण को। मानव संपर्क का परिणाम क्या है? यह पर्यावरणीय नैतिकता के दायरे और सौरमंडल के विशिष्ट क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे रेडियोएक्टिव पदार्थ जिनका आधा जीवन लाखों वर्षों तक होता है, उनके बारे में पूर्वानुमान है कि इनके हानिकारक प्रभाव होते हैं। मनुष्य पर्यावरणीय नैतिकता की खोज के लिए अतीत का भी अध्ययन किया जाता है। अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके लाखों वर्ष तक प्रभाव होते हैं, हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो हमें अतीत के बारे में भी सोचना है, आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना है कि जो हम कर रहे हैं, उसका उन पे असर क्या पड़ेगा। परंपराएं जो अक्सर वर्तमान मूल्यों को रेखांकित करती हैं और जो अक्सर सीमा प्रदान करती हैं, ऐसे परिवर्तन के लिए नैतिक दृष्टिकोण या संसाधनों पर संभावित परिवर्तन, इस इकाई में हम करेंगे कि विभिन्न समाजों में पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरण शिक्षण के बारे में चर्चा हो। तो हम अपने रूल रेगुलेशन जो एथिक्स बना रहे हैं, उसमें इस लेवल का करें कि सारा समाज समाज का हर वर्ग पर्यावरण के बारे में या पर्यावरण के क्षण के बारे में जो हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करे और समझे कि हमें ये नहीं करना है। अब ये नेक्स्ट हेडिंग है। इतना इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम समझ चुके हैं कि पर्यावरण खतरे में है और उसके लिए हमें कुछ रूल्स बनाने हैं और रूल्स ऐसे होने चाहिए जो पूरे समाज के हर वर्ग उसको मान सके। तो अब इसकी हम
परिभाषा देने जा रहे हैं, पर्यावरणीय नैतिकता का अर्थ और परिभाषा। पर्यावरण नैतिकता का अर्थ केवल मनुष्य के साथ नैतिक संबंध है। प्रकृति, वातावरण और पर्यावरणीय नैतिकता आरंभ से ही एक ही विषय के रूप में अस्तित्व में आए, यूनिफाइड है ये, पर्यावरण और पर्यावरण नैतिकता। 1960 के दशक में जब मानव जनित विकास कार्यों के कारण कृषि में खराब पद्धतियां, पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया, तो कृषि में खराब पद्धतियां आई। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, कीटनाशक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इसका पर्यावरण पर बड़ा बुरा असर पड़ा। रैसल कार्लसन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया सन 1962 में, और उन्होंने बताया कि हमारी जो स्प्रिंग सीजन है, जब फूल पौधे खिलते हैं, अब वो धीमे-धीमे साइलेंट होता था, क्योंकि हम इतना कीटनाशक डाल रहे हैं कि अब बटरफ्लाइज़, तितलियाँ नहीं दिखलाई दे रही हैं। तो मेरी स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन ही साइलेंट हो गई है। ये इस बुक का शीर्षक था, जो कि रसेल कार्लसन ने सन 1962 में प्रकाशित की थी। लोगों को रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव में जागरूक करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वन्य जीवन के प्रोटेक्शन के लिए अग्रणी पॉल एहलिक ने भी एक पुस्तक प्रकाशित की सन 1964 में, उसका नाम था पॉपुलेशन बम। और उन्होंने इस बारे में बताया था कि पॉपुलेशन एक बम की तरह है, जो हमारे पूरे प्रकृति को नष्ट कर देगा। इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। मानव जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पृथ्वी के संसाधनों पर पड़ता है। जो हमारे संसाधन है वो लिमिटेड है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, हम उतना ज़्यादा उनका शोषण करेंगे, उनको यूज़ करेंगे और वो खत्म हो जाएँगे। इसलिए जनसंख्या कंट्रोल होना ज़रूरी है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। पर्यावरणीय नैतिकता की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें, तो पर्यावरण के प्रति नैतिक मूल्यों को स्थापित करना ही इसकी परिभाषा है, और उन नैतिक मूल्यों को पालन करना। पर्यावरणीय नैतिकता व्यावहारिक दर्शन की एक शाखा है, जो विचार से संबंधित है। पर्यावरणीय मूल्यों की नींव के साथ-साथ आसपास के अधिक ठोस मुद्दे, जैव विविधता की रक्षा और उसके कायम रखने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण, कार्य और नीतियाँ पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो ये सब व्यावहारिक दर्शन की एक शाखा है। पर्यावरण नैतिकता पर्यावरण दर्शन का वह हिस्सा है, जो विचार करता है कि नैतिकता की पारंपरिक सीमाओं को केवल मनुष्य को शामिल करने से लेकर इसमें नॉन ह्यूमन्स को भी शामिल करने तक का विस्तार करना चाहिए। मतलब हमारी ये पर्यावरणीय नैतिकता सिर्फ ह्यूमन्स के लिए नहीं है, इसमें नॉन ह्यूमन चीज़ों को भी शामिल करेंगे, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकेंगे। यह कई विषयों पर प्रभाव डालता है पर्यावरण, कानून पर्यावरण, समाजशास्त्र पर्यावरण, धर्मशास्त्र पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल। पर्यावरणीय नैतिकता निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए तर्क का आधार है। पर्यावरण संरक्षण, पशु संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, पशु अधिकार और स्थिरता के मुद्दे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पर्यावरण को फिलॉसफी के रिस्पेक्ट में बताया, इसकी इंट्रोडक्शन दिया, इसकी डेफिनेशन बताई। क्या होता है एनवायरमेंटल एथिक्स, उस नैतिकता के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन दी है। अगले वीडियो में हम लोग इसी नैतिकता के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।